बीजेपी की युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी बीते दिन, जहां पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कहीं न कहीं बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। झारखंड के तमाम जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच रहे हैं। पुलिस पर जेएमएम का कार्यकर्ता बनकर काम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता एसपी कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके से धरना देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बता दें कि 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली में पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन, टीयर गैस, यहां तक कि लाठियां भी भाजी गई थी और इस दौरान कई कार्यकर्ता भी जख्मी हुए थे, जिससे बीजेपी ने मुद्दा बनाते हुए सरकार के साथ साथ पुलिस के खिलाफ भी हल्ला बोल दिया है। हालांकि अगर हम पुलिस की बात कर ले तो पुलिस का सीधे तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई और उसी की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठियां भाजी और टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया पुलिस की ओर से। और यहां तक कि अगर हम एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर हमला किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर हम बीजेपी की ही बात कर ले तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एसपी कार्यालय का घेराव करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कहीं न कहीं हल्ला बोल दिया उन्होंने सरकार के खिलाफ भी और अब पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी आरती हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे। आरती, देखिए अगर हम बीजेपी की बात कर ले तो बीते दिन यानी कि 23 अगस्त को जोरदार प्रदर्शन किया गया था, बीजेपी युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी। लेकिन अगर हम आज की बात कर ले तो एसपी कार्यालय का घेराव करने की पूरी तैयारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। फिलहाल आप लगातार इस खबर में बनी हुई है, क्या कुछ वहां से तस्वीरें और जानकारी आपके पास? देखिए, अब विधानसभा चुनाव बहुत करीब है अंकिता, और उसके पहले सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरह से अपने अपने तरीके से जनता को ये बताने में लगी हैं कि उनका हितैषी कौन है। आपने देखा कि कल जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया, उसके बाद खूब हो हंगामा मचा। बीजेपी ने कहा कि कटीले तारों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ये बताया गया कि बीजेपी यहाँ पर जो वायदे, जिन बातों को लेकर सरकार के सामने उनका पोल खोलने बैठी है, वो बीजेपी को गलत बताने में जुटी रही है राज्य सरकार। लेकिन बीजेपी चाहती है कि राज्य सरकार जो वायदे कर रही है, युवाओं से जो उन्होंने वायदा किया है वो पूरा करे। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, बीजेपी का आरोप है और इसी को लेकर आक्रोश मार्च भी था। आज भी आप लोग एसएसपी आवास का घेराव करने निकली हैं। ये बताना चाह रही है बीजेपी की वो किसी भी मुद्दे पर राज्य सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कल सरकार ने, हेमंत सरकार ने जो किया युवा बेरोजगार और जितने हमारे पार्टी के नौजवान लड़के थे, कार्यकर्ता थे, उन पे गोली और लाठी बरसाने का, और सबसे बड़ी बात है कटीली तार लगा के जो लगता है उग्रवादी आ रहे हैं, वो अपने अधिकार और न्याय की बात करने आते हैं तो आप लाठी डंडा और गोलियों से उसका स्वागत कर रहे हैं। तो एक तरह से पूरे झारखंड में अराजकता की स्थिति है और यहाँ कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया। अगर अपनी हक की बात आप करते हैं तो लाठी डंडा और गोलियों से हेमंत सरकार स्वागत करती है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं और यहाँ के झारखंड के 3.5 करोड़ जनता वो देख रही है कि किस तरह से निरंकुशता और किस तरह से ये हिटलर शाही सरकार है जो कि युवाओं को गोलियां, महिलाओं को जब हम कहते हैं हक की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार और बलात्कार का है वो लगातार उसका ग्राफ करीब 7800 के आसपास उसका ग्राफ बढ़ गया। तो इस तरह आप कह सकते हैं महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। आज आप लोग घेराव करने जा रहे हैं, एसएसपी आवास का घेराव करेंगे, ये चल रहा है, अभी और चलेगा आप लोगों का? जी, ये लगातार चलेगा जब तक कि हम लोग यहाँ के जो मुख्यमंत्री उसको उखाड़ कर ना फेंक दे, तब तक रेगुलर चलेगा। कल देख रहे थे जैसा वातावरण था, कैसे लोगों पे अत्याचार किया जा रहा था, ये गोलियों से गोली चलाया जा रहा था, आंसू गैस छोड़ा जा रहा था। इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। ठीक है, डरने वाले नहीं। मैम, कल आप लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि पथराव हुआ है उधर से भी, लेकिन पथराव तो आप लोगों की तरफ से भी हुआ, ये भी कहा। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे तरफ से पथराव नहीं हुआ है। हमारे भाजपा के ही कार्यकर्ता है जो कि बहुत संयमित रहते हैं। लेकिन मेरा कहना है जो कल देखिए उनको अगर रोकना था तो जब वो घेरा तोड़ने जाते कार्यकर्ता आप रोकते, लेकिन जब हमारे माननीय अध्यक्ष जी भाषण दे रहे थे, आप उस भाषण के अंदर मैदान में आप किस तरफ से आप रबड़ गोली और आंसू गैस छोड़ दिए, ये तो बहुत ही अनुचित बात है। इतना अनुचित
अनुचित होगा तो वो तो विरोध होगा ही। और आज नहीं कल आप तो हेमंत सोरेन का एकदम वो सरकार जाना ही है, अति होने से उसका तो भगवान भी उसको देखते हैं। आप एक भाषण दे रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप किस हैसियत से किए? इसका हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसका कड़ी निंदा और कड़ी विरोध करते हैं और आगे और करते रहेंगे भी। तो ये देखिए, कल आक्रोश मार्च था, आज आप लोग एसएसपी आवास घेरने जा रहे हैं, एसपी आवास पुतला दहन करने वाले हैं। सरकार को क्या बताना चाहते हैं आप लोग? देखिए, सरकार जो गद्दी में बैठा है झूठा वादे करके बैठा है। उन लोगों को झूठे प्रलोभन देकर वोट लिए हैं और गद्दी में बैठे हैं। 5 साल पूरा हो चुका है, उन्होंने जो भी वादा किया एक भी वादा पूरा नहीं किए। इसीलिए युवा ने आक्रोशित रैली करने के लिए मजबूर हो गया, विवश हो गया, क्योंकि हेमंत सरकार ने खुद विवश किया। क्योंकि आपने खुद वादा किए थे हम 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी, अगर रोजगार नहीं दे सके तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 5 साल हो गया, कहाँ रोजगार कहाँ बेरोजगारी भत्ता। आज युवा सड़क पर नहीं उतरेगा, आक्रोश नहीं प्रकट करेगा तो कैसे होगा? ये लोकतंत्र में यही तो एक जरिया है। जब तक हम अधिकार के लिए अब सड़क पर उतर रहे हैं, हम लोग सभा चल रहा था, हमारा अध्यक्ष जी का भाषण चल ही रहा था, उसी बीच आग का गोला बरसाया गया, लाठी बरसाया गया, हमारे कितना लोग जख्मी हो गए, रिम्स में एडमिट है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बहुत ही माने दुखद घटना है। देखिए, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन करने की तैयारी है, सब कुछ चल रहा है, सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, यही बताना चाह रहे हैं। ये चुनावी स्टंट सिर्फ है? स्टंट नहीं है, ये एक जोरदार तमाचा है विपक्ष के मजबूत होने का, उस सत्ता पक्ष को जो ये दावा करते हैं कि झारखंड हम चला रहे हैं। क्योंकि आप मीडिया स्तंभ हैं और कल आपने देखा कि तैयारी कितना पुरजोर थी। ये तैयारी बता रही है कि हम वो दल सेना है जो हनुमान की तरह किला फतह कर जाएंगे। ये डर तो हेमंत सरकार को है, कल उसकी एक झलक आपने देखी है। देखिए, किशोर जी जरा इधर आ जाएंगे तो हमें भी सहूलियत होगी। आप जरा इधर आ जाइए, आपसे एक सवाल है। ये कहा गया कि पथराव हुआ, पुलिस की तरफ से भी पत्थरबाजी की गई, आप लोगों की तरफ से भी पथराव भर के ले गए थे क्या? लाठी डंडा पत्थर सब भर के ले गए थे, बैरिकेडिंग तोड़ डाला, हमले किए गए? ये हम नहीं कह रहे, आरोप है आप लोगों पर। देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत संयमित रहते हैं और हमारा संस्कार जो है कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो आरएसएस का ऐसा संस्कार नहीं है कि पथराव करे या ऐसा कुछ करे। हमारे खेमे में कुछ विपक्षी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं घुस गए होंगे, हो सकता है कि उन्होंने पुलिस को उकसाने का कार्य किया है और इधर से पथराव किया होगा। कहीं ना कहीं आप जब बोल रहे हैं तो ऐसी बात होगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संस्कार नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनकी चाल है और पुलिस को उकसाने का कार्य किया गया है और हमें बदनाम करने का कार्य किया गया है। चलिए, तो देखा, सुन रही हैं आप। देखिए अंकिता, अभी यहाँ से निकलेगा ये पूरा जत्था। अभी आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बीजेपी के पूरे नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जमावड़ा यहाँ पर लगेगा और उसके बाद पुतला दहन होने वाला है। ये सब विरोध प्रदर्शन, ये सब इस तरह से सड़कों पर उतरना, क्या कहना चाहती हैं सरकार से? आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सड़कों पे उतरना अगर कहिएगा तो हमारा शौक नहीं है। हम भी जब मजबूर हो गए हैं, जब हम हताहत हो गए हैं, अंदर से टूट गए हैं, तब जाके हम लोग ये लास्ट रास्ता अपनाए हैं कि अब हम लोग को सड़कों पे उतरना होगा। अपना मांग को हम लोग कैसे पूरा करें, किस तरह से बोलें कि हमको इस चीज का जरूरत है। क्या सरकार, अगर सरकार है तो एक तरह से हमारा मुखिया है, लेकिन मुखिया को पता ही नहीं है कि उसका जनता को क्या चाहिए। रोज नया वादा हो रहा है और रोज टूट रहा है। नया वादा के नाम पे कभी मैया योजना हो रहा है तो कभी भैया योजना हो रहा है, वो कुछ नहीं रहा है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। ये एक दिखावा है, छलावा है। मैया योजना भी जो हुआ शुरू, उसमें भी फॉर्म भरा गया, लेकिन सारा फॉर्म कहाँ गया? वो डस्टबिन में गया। जनता को कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये छलावा अब हम लोग नहीं सह सकते हैं, हम लोग को अब रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। बस बहिष्कार हो रहा है। सरकार को आप लोग हर तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हो रहा है, वो जो आप वायदे कर रहे हैं उसे जमीन पर भी उतार कर दिखाइए। क्या ये चुनाव के पहले का ये सब चुनावी कसरत हम समझ लें कि चुनाव से पहले ये सारे एक्सरसाइजेस हो रहे हैं? भाजपा का कभी भी चाल चरित्र ऐसा नहीं रहा कि चुनाव के लिए इस टाइप का हथकंडा अपनाएंगे। भाजपा अपने मूल सिद्धांतों पे काम करती है। ये सरकार 5 साल में जो भी वादा किया, क्या दिया? क्या 5000 ग्रेजुएट को बोला था कि उन्होंने 5000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 7000 पोस्ट ग्रेजुएट देंगे। 5000 से 5 लाख 5 साल का हिसाब जोड़ के 3 लाख रुपए हो रहा है। कहाँ गए युवाओं के सारे पैसे? युवा अपने सड़कों पे हक मांगने नहीं आएंगे। हमारी गवर्नमेंट थी तो क्या सड़कों पे लोग आकर नहीं मांगते थे क्या?
ये बेतुकी बातें करते हैं। हेमंत सरकार में हमेशा हो रहा, किसी भी सिद्धांत इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें कही है, आप किसी से पता कर लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए, किसी भी वादे पर पूरा नहीं की है। और हमारी सरकार यहाँ तक आप पत्थर की बातें करें, मेरे पास एक वीडियो है, आप उसमें आप देख सकते हैं, कैमरा से दिखाइए, सामने से पत्थर पुलिस की तरफ से ये पत्थर फेंका जा रहा है, आप देख लीजिए, स्पष्ट पत्थर सामने आ रहा है। ये सामने ये पत्थर किधर से आया देखिए, तो ये पत्थरबाजी भी उधर से हुआ था। ये सोचिए क्या, वो कंटीले तार, वो ब्लेड लगा हुआ तार, आज तक हम जम्मू कश्मीर है क्या? ये झारखंड को क्या बनाना चाह रहे हैं? जम्मू कश्मीर बनाना चाह रहे हैं क्या? बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं क्या? इस टाइप की एक्टिविटी है सरकार की तरफ करने का मतलब ये पूरी रणनीति सरकार की थी, ये कुछ गलत करने का मंसूबा था इनका। बाकी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष का भाषण चल रहा था, उस भाषण के दरमियान वो आंसू गैस और रबर बुलेट मारा गया, महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके साथ जो आए थे। ये तो खैर गलत है। अब भाजपा कभी गलत पे समर्थन नहीं करती है, भाजपा तो आंदोलन करेगी। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ी देर का वक्त और है, सभी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं अंकिता, और थोड़ी देर में अब यहाँ से सब निकलेंगे और फिर सरकार का पुतला दहन होगा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ ऐसे भी भड़के हुए हैं, कल जिस तरह से कार्रवाई हुई मोरहाबादी मैदान में, उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन बीजेपी का। देखिए बिल्कुल आरती, एक तरफ विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है और दूसरी तरफ जिन नेताओं से आपने बात की, बीजेपी कार्यकर्ताओं से, साफ तौर पर उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन आरती एक तरफ अगर हम बात कर ले तो देखिए बीजेपी कह रही है कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने काम किया, लेकिन जेएमएम की अगर हम बात करें तो जेएमएम ने कहा कि पुलिस ने संयम दिखाते हुए जो भी कार्रवाई की, वो जो पुलिस को सही लगा कि उस वक्त जरूरी था वो पुलिस ने किया। तो ऐसे में, और अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस ने कहा कि बस सम्मेलन की परमिशन थी, तो ऐसे में परमिशन को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि पुलिस तो कह रही है कि बस सम्मेलन की परमिशन दी गई थी, आक्रोश मार्च की परमिशन नहीं थी, रैली की परमिशन नहीं थी। बिल्कुल अंकिता, मैं कोशिश करूंगी बात। शोभा मैम अगर आप यहाँ आ जाएं, मैं ये देखिए ये बात आई है, एसएसपी ने कल आप सुन रही होंगी, उन्होंने कहा है कि मोरहा आप लोग रैली के लिए, आक्रोश मार्च के लिए निकल रहे थे, आप लोगों को निकलने नहीं दे गया। उन्होंने ये कहा है, आपने भी सुना होगा, कि सिर्फ आपको सम्मेलन की इजाजत दी गई थी, किसी रैली और किसी मार्च की इजाजत नहीं मिली थी बीजेपी को। देखिए आप कहते हैं सम्मेलन का इजाजत मिला था, तो हम कह रहे हैं कि जब हम हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी जब भाषण दे रहे थे, उस समय आप लोगों ने, जो हमारे कार्यकर्ता खाना वगैरह खा रहे थे, उस स्टॉल पे आपने वहां पे रबड़ की गोलियां छोड़ी, आपने आंसू गैस छोड़ा, तो आपने तो खुद उकसाया और आपने खुद अपने वादों को आपने किया है। क्योंकि आप सम्मेलन की बात करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे गोलियां चलाते हैं, रबड़ की गोलियां चला रहे हैं, आंसू गैस फैला रहे हैं और उसके बाद डंडा लेके सबको पिटवा रहे हैं। तो एक तरह से आप कहते हैं आपने वादा खिलाफी किया, हम लोगों ने नहीं किया, आपने उकसाने का काम किया, हम लोगों ने किया। हम क्या वाकई सिर्फ सम्मेलन की इजाजत थी प्रशासन की तरफ से, मार्च की इजाजत नहीं थी? बस हाँ या ना बताइए। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, युवा मोर्चा का आक्रोश रैली शुरू से ही हम लोग को निर्धारित थी और ये सभी लोग जानते थे। ये प्रशासन अगर बोल रही है तो वो झूठ बोल रही है। सुना अंकिता आपने कि ये अगर ये कहा गया कल, आपने क्या सबने सुना ये कि एसएसपी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सम्मेलन की ही इजाजत दी गई थी, और अगर सम्मेलन था तो फिर इस मार्च की, इस रैली के लिए लोग क्यों निकल रहे थे, कार्यकर्ता क्यों भड़क रहे थे, इसकी परमिशन ही नहीं दी गई थी। और अगर परमिशन नहीं दी गई थी तो ये सीधे तौर पर असंवैधानिक था, गैर कानूनी था, और इसीलिए प्रशासन को ये कदम बढ़ाना पड़ा और इसीलिए उन्हें वहां रोकना पड़ा। प्रशासन से जो कुछ बन पाया वो प्रशासन ने किया उस भीड़ को रोकने के लिए, क्योंकि इसकी इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। अंकिता देखिए आरती, एक और सवाल है यहाँ पे, अगर हम बात करें बीते दिन की ही, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी गंभीर आरोप लगाए। सीधे तौर पर उनका यही कहना था कि मोरहाबादी मैदान में जिन युवाओं का जुटान हुआ वो अक्सर वो युवा थे ही नहीं, वो तो गुंडे थे। ये सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, क्योंकि अगर छात्र होते, अगर छात्र अपनी हक की बात करने आते तो अपने हाथ में कटर लेकर नहीं आते, अपने हाथ में हथियार या डंडे नहीं लेकर आते। अगर छात्र होते तो वो घर में बैठकर मेहनत करते और अपनी बातों को संयम तरीके से रखते सरकार के सामने। लेकिन जो वहां पे प्रदर्शन करने आ रहे थे वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे और अक्सर वो जो प्रदर्शन देखा गया, उग्र प्रदर्शन हमने देखा वहां पे, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये आरोप लगाया कि वो युवा नहीं बल्कि गुंडे थे। तो ऐसे में इस बयान को बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए अंकिता, अभी जितने लोगों से बात हो पाई, आप एक बात ये स्पष्ट तौर से समझ सकती हैं कि अब देखिए चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव के घोषणा में बहुत कम वक्त बचा है और जैसे ही चुनावी घोषणा होगी, आप देखिए उसके बाद
पार्टियों के पास करने को क्या होगा। उसके पहले, क्योंकि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही लागू होगा बहुत सारी चीजें थम जाएंगी, उसके पहले जनता को कौन कैसे लुभा सकता है। आप देखिए कल का दिन आप देख सकती हैं, एक तरफ जब आक्रोश मार्च निकाल रही थी बीजेपी, दूसरी तरफ आप देखिए जेएमएम का भी धरना था, जेएमएम की अधिकार रैली थी। यानी कि हर पार्टी, मैं इसलिए इस बात को दोहरा रही हूं क्योंकि चुनाव सामने है और इसे देखते हुए दोनों पार्टियां ये तय करने में, और सभी दल, ऐसा ही होता है अमूमन, हर सियासी दल अपने आप को जनता का हितैषी बताता है और ये जताने की कोशिश में जुट जाता है कि जनता का असली हितैषी वही है। और यही कवायद यहाँ भी हो रही है और इसी कड़ी में आप देखिए यहाँ पर सियासत सड़कों पर आपको नजर आ रही होगी इन दिनों, और इसलिए बीजेपी लगातार हमलावर है। आप देखिए बीजेपी इन दिनों बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है, कल आक्रोश मार्च निकाला गया, आज देखिए आज पुतला दहन का कार्यक्रम है इनका। ये बताने की कोशिश हो रही है कि किसी भी मुद्दे पर वो सरकार को छोड़ने वाले नहीं। लगातार हेमंत सरकार पर हमले हो रहे हैं कि हेमंत सरकार ने जो वायदा किया वो वायदे पूरे नहीं हुए, चाहे वो बात रोजगार की हो, चाहे वो बात शिक्षा की हो, चाहे बाकी योजनाएं जो वायदे किए गए थे, जो मैनिफेस्टो में शामिल किया था जेएमएम ने, उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया। अभी अभी जो योजना लागू हुई है मैया सम्मान योजना, इसे लेकर भी सवाल उठाए। ये कहा गया है कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनाव को देखते हुए ये योजना लाई गई है। तो ये साथ ही देखिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं बीजेपी, आरोप लगा रही है बीजेपी। इन तमाम चीजों को लेकर हमलावर है बीजेपी और अब सीधे तौर पर चुनाव से पहले ये जो एक्टिव मूड नजर आ रहा है आपको, ये सीधे बता रहा है कि चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, बस रणभेरी बजने का इंतजार हो रहा है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है चुनावी अखाड़े में दो हाथ करने के लिए सामने। जी आरती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे, बने रहेगा इस खबर पे। तो बता दें आपको कि एक तरफ बीजेपी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है। बीते दिन प्रदर्शन किया गया और बीते दिन हमने ये भी तस्वीरें दिखाई थी आपको कि किस तरीके से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठियां भांजी थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, यहां तक कि रबड़ बुलेट भी चलाया गया था। और इसी कार्रवाई को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है और वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब एसएसपी कार्यालय के पास जाकर पुतला दहन किया जाएगा राज्य सरकार का। तो तमाम तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त तो चला